सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फिल्म मेकिंग के फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज के बारे में, जो है स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग होती क्या है, कैसे लिखते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर में लिखते हैं, स्टोरी स्ट्रक्चर क्या होता है एंड स्क्रिप्ट फॉर्मेट क्या होता है, साथ ही साथ कुछ एडिशनल टिप्स भी प्रोवाइड करूंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 8 स्टेजेस ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग। देखो, जितने भी बिगिनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जो चीज़ मैं जानता हूँ वो मैं आपको सिखाऊँ, जो चीज़ आप जानते हो वो मुझे सिखाए, और ऐसे ही मिलजुल के हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहाँ पर फिल्म मेकिंग के रिलेटेड हिंदी में सब लोग सीख सकें। द फर्स्ट स्टेज इज़ फिल्म मेकिंग जर्नी। अब मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो आज से कुछ टाइम पहले मैं सोचता था कि कैमरा ही सब कुछ है, बट फिर धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि स्क्रिप्ट इज़ एवरीथिंग। अब मैं अपना खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो आज से कुछ टाइम पहले मैंने जब अपनी पहली शॉर्ट फिल्म स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट किया था, तब मैंने माइंड में सिर्फ अपनी स्टोरी रखी थी, मैंने कहीं पे लिखी हुई नहीं थी। तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने स्टोरी को पेपर में या फिर किसी और जगह पे लिखा नहीं था। अब सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये है, अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। एंड देन आई रियलाइज़ कि अगर स्क्रिप्ट ही वीक है तो ऑब्वियसली फिल्म वीक ही होगी। नाउ स्टेज नंबर 2, स्क्रिप्ट राइटिंग होती क्या है। अब ये सिर्फ डायलॉग का कलेक्शन नहीं है, ये पूरा का पूरा रोड मैप है। अब इसमें इंक्लूड क्या होता है कि स्टोरी क्या है, कैरेक्टर कौन है, हर सीन में क्या हो रहा है और ऑडियंस को हम क्या फील करवाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। बेसिकली सिंपल वर्ड में बोलूँ तो स्क्रिप्ट राइटिंग फिल्म की बैकबोन होती है। नाउ स्टेज नंबर 3 इज़ स्क्रिप्ट राइटिंग लिखनी कौन से सॉफ्टवेयर में है। अब वैसे तो कई सारे फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है एंड पेड सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, और ज़्यादातर अगर बिगिनर्स है तो फ्री सॉफ्टवेयर पे ही जाना चाहिए। स्टूडियो ब्लेंडर करके एक ट्रस्टेबल वेबसाइट है जहाँ से हम उसका फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, और सारे तामझाम में अगर नहीं पढ़ना है तो आप मेरी तरह आप माइक्रोसॉफ्ट का MS वर्ड यूज़ कर सकते हो अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, और मैं पर्सनली वर्ड्स ही यूज़ करता हूँ। नाउ स्टेज नंबर 4 इज़ सबसे कॉमन क्वेश्चन ये है कि स्क्रिप्ट में एक्चुअल में लिखना क्या है, क्या दिखाना है ऑडियंस को। लव स्टोरी दिखाना है, थ्रिलर दिखाना है, हॉरर दिखाना है, या फिर एक आम इंसान की एक रियल लाइफ प्रॉब्लम दिखानी है। देखो, आइडिया बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, आइडिया क्लियर होना ज़रूरी है। नाउ स्टेज नंबर 5 इज़ अपने कैरेक्टर को जानो, उसके नाम, एज, प्रॉब्लम, बैकग्राउंड। सोचो, अगर कैरेक्टर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता तो कैसे रिएक्ट करता, कैसे सोचता। जब कैरेक्टर क्लियर होता है तो डायलॉग्स अपने आप निकल के आते हैं। नाउ 6th स्टेज इज स्टोरी स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देखो, हर एक फिल्म 3 एक्ट स्ट्रक्चर पे काम करती है। स्टोरी को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। बिगिनिंग में सेटअप होता है जहाँ पर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसकी प्रॉब्लम्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। नाउ सेकंड स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट होता है जहाँ पर प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ती है, एंड लास्ट स्टेज में रिजोल्यूशन होता है जहाँ पर प्रॉब्लम्स सॉल्व होती है या फिर ऑडियंस उस प्रॉब्लम से सीखती है। नाउ स्टेज नंबर 7 इज डायलॉग्स। देखो, डायलॉग्स सिंपल होने चाहिए, रियल होने चाहिए, फिल्मी नहीं। अब रियल लाइफ में कोई लंबी लंबी स्पीचेस नहीं देता है, यहाँ पर काफ़ी शॉर्ट, इफेक्टिव एंड काफ़ी सिंपल होते हैं। तो अगर डायलॉग्स बोलने में ऑकवर्ड लगता है तो ऑडियंस को वही डायलॉग्स सुनने में भी काफ़ी ऑकवर्ड लगेगा। सो डायलॉग्स एकदम सिंपल रखना है। नाउ स्टेज नंबर 8 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यान से सुनना। ये है स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है। अब देखो, किसी भी स्क्रिप्ट को लिखने के लिए ये फॉर्मेट यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले सीन हेडिंग लिखी जाती है, यानी कि INT और EXT के रूप में। अब देखो, सीन इंटीरियर है या फिर एक्सटीरियर है, इसके बेसिस पे लोकेशन डिसाइड किया जाता है कि कोई भी लोकेशन किसी इंटीरियर एरिया में है या फिर किसी एक्सटीरियर एरिया में है, तो INT और EXT के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद लोकेशन डिसाइड किया जाता है कि कौन सी लोकेशन पे शूट है, गार्डन है, किसी घर का सीन है या फिर किसी कैफ़े का सीन है। उसके बाद टाइम डिसाइड किया जाता है, डे और नाइट के रूप में, या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम है तो उसके बेसिस पे लिखा जाता है। उसके बाद एक्शन लाइन लिखी जाती है कि सीन में एक्चुअल में होने के वाला है। उसके बाद कैरेक्टर का नेम एंड उसके नीचे उसी कैरेक्टर का डायलॉग लिखा जाता है, एंड सबसे लास्ट में ट्रांजिशंस लिखे जाते हैं। बेसिकली कट टू या फेड इन, फेड आउट या डिजॉल्व ट्रांजिशंस जो होते हैं, बेसिक ट्रांजिशंस, वो लिखे जाते हैं। तो मोस्टली फिल्मों के अंदर कट टू ट्रांजिशंस यूज़ होते हैं। फिल्म जो है वो स्टोरी पे बेस्ड करता है, और स्टोरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ना कि ट्रांजिशंस दिखाना। देखो, यूट्यूब वीडियो एक अलग चीज़ है एंड फिल्म एक अलग चीज़ है। यूट्यूब वीडियो में क्या होता है कि ट्रांजिशंस पे हम फोकस कर सकते हैं कि कोई फैंसी ट्रांजिशंस लगाना,
हर एक सीन में कोई अलग अलग ट्रांजिशंस लगाना। बट फिल्मों में क्या होता है कि एक बेसिक कट होता है जहाँ पर स्टोरी को फॉलो किया जाता है, ना कि ट्रांजिशंस को फॉलो किया जाता है। पहला ड्राफ्ट हमेशा परफेक्ट नहीं होता है। पहले स्क्रिप्ट लिखनी है, फिर उसको रीड करना है, फिर उसको रीराइट करना है, फिर दोबारा से रीड करना है एंड फिर फाइनल ड्राफ्ट रेडी करना है। देखो, पहली बार कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होने वाली है। हमेशा हर एक चीज़ प्रैक्टिस के साथ ही परफेक्ट होने वाली है। सो ये बात ध्यान रखना कि पहली बार जब आप स्क्रिप्ट राइटिंग लिखते हो तो ये मत सोचना कि मुझे परफेक्ट ही लिखनी है। हमेशा पहले लिखना स्टार्ट करो, फिर उसके बाद उसको इम्प्रूव करना स्टार्ट करो। अब देखो, आपको फिल्म मेकर बनना है तो आपको लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे आप डायरेक्टर हो, राइटर हो या फिर एक्टर। स्क्रिप्ट राइटिंग कोई टैलेंट से नहीं आता है, ये प्रैक्टिस के साथ साथ आता है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना एंड इसको लाइक करो एंड शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर फिल्म मेकिंग कॉन्टेंट। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप राइटिंग, कीप क्रिएटिंग।